यूं ही नहीं मिलती आर्मी की वर्दी। आमना सामना होता है दुश्मन से, तो यही से भर्ती रैली स्टार्ट होगी। बात तो आर्मी मूछ के अलग से पैसा मिलता है ना, जुनून है आर्मी में जाने का। अपने देश के लिए ऐसा कुछ नहीं है जी, जिगर होना चाहिए बंदे में। इतना जज्बा है, कितनी ये जल्दी सोच रहे हैं कि हमें मौका मिले भर्ती में। यूं ही नहीं मिलती आर्मी की वर्दी, इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। जी हाँ, हम बात आर्मी की कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ौद के जाट कॉलेज ग्राउंड में ये युवा खून पसीना एक कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, मई महीने में मुजफ्फरनगर में आर्मी की सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसमें लगभग 13 जनपदों के युवा भर्ती होकर देश सेवा करेंगे। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में 3 बार सेना की सीधी भर्ती हो चुकी है, जो डॉक्टर संजीव बालियान के प्रयास से हुई है, और चौथी बार फिर डॉक्टर संजीव बालियान जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, वो चौथी बार फिर भर्ती करवाने जा रहे हैं। आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मई महीने में यह भर्ती होगी, जो लगभग 28 दिन चलेगी। और इस भर्ती में जो ये युवा यहाँ पर खड़े हैं, ये भी प्रतिभागी होंगे, ये भी हिस्सा लेंगे। जानते हैं इन युवाओं से कि आखिर आर्मी में जाने का इनका उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका? शाहरुख। अच्छा, आर्मी में जाने का उद्देश्य क्या है आपका? जी, देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं और अपने देश के लिए रक्षा करना चाहते हैं। जैसे हमारे और भाई फौजी कर रहे हैं, हम भी ऐसे करना चाहते हैं वहाँ पे जाकर देश सेवा। भारतीय सेना के प्रति युवाओं का क्रेज सोशल मीडिया पर तो सभी ने देखा होगा, लेकिन जब बात सेना में स्थान पक्का करने की आती है तो यही युवा मैदान पर उतरकर जी तोड़ मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसा ही कुछ नज़ारा इन दिनों जिला भर के तमाम क्षेत्रों में देखा जा रहा है। मई माह में सेना भर्ती रैली का आयोजन मुजफ्फरनगर में होने जा रहा है। भर्ती रैली के दौरान भारतीय सेना में अपना स्थान पक्का करने के लिए युवा जमकर पसीना बहा रहे हैं। देखिए, ये युवा है, इनका मकसद है कि हम भी देश सेवा करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? शुभम जी। अच्छा, आप क्यों भर्ती में जाना? देश सेवा के लिए जज्बा है, देश सेवा करने का शुरुआत से ही, मतलब पहले से ही देश सेवा के लिए इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए। अच्छा शुभम, जैसे आप एनडीए की भी भर्ती निकलती है, जिसमें बड़े बड़े पदों पे लेफ्टिनेंट जैसे पदों पे भर्ती हो सकते हैं, तो फिर जो सीधी भर्ती होती है इसी में जाने का मन क्यों बना? क्योंकि इससे सीधी भर्ती का थोड़ा ऐसा है कि इसमें सीधा बॉर्डर पर जाते हैं, तो इससे सीधा आमना सामना होता है दुश्मन से, तो यही आमना सामना करना है, इसीलिए। आपका क्या नाम है? आरिफ। आप क्यों जाना चाहते हैं? जुनून है जी आर्मी का। आर्मी का जाना, तो आर्मी में जाके रहेंगे। हाँ जी। अच्छा, पहले भी गए आर्मी? एक तो नहीं जी, पहली पहली भर्ती है। तो किस तरीके से तैयारी चल रही है आपकी? बढ़िया, बेहतरीन तैयारी चल रही है जी। किस तरीके से, क्या क्या करते हैं? वर्कआउट चल रहा है जी, सैंडोज वर्कआउट चल रहा है। अच्छा, आप बताएंगे कि ये भर्ती जो होनी है, इसकी डेट फाइनल हो चुकी है? कुछ जानकारी है सर, जैसे हमको पता चला कि 12 मई से भर्ती रैली स्टार्ट होगी, तो उसके लिए ग्रुप में तैयारी भी कर रहे हैं। गुरु जी के अकॉर्डिंग तैयारी चल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। गुरु जी प्रैक्टिस भी अच्छी करा रही है, डाइट भी मेंटेन करवा रही है, सब कुछ परफॉर्मेंस भी है, ऐसा नहीं। और अभी कोशिश है, बच्चे प्रैक्टिस भी कर। दरअसल बड़ौद के जनता वैदिक महाविद्यालय के मैदान में प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों के सैकड़ों की संख्या में युवा भारतीय सेना में सेवाएं देने का जज्बा लिए सुबह और शाम जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन दिनों मौसम काफी खुल चुका है, लेकिन करीब 2 महीने पहले तक जब भीषण सर्दी लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर रही थी, उस समय भी ये युवा मैदान में उतरकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए दिखाई देते थे। देश सेवा के प्रति इन युवाओं में कूट कूट कर जज्बा भरा हुआ है। तो आप भी आर्मी में ही जाना चाहते हैं? जी सर। मूछे पे तो बड़ा ताव दिया है आपने। हाँ जी। आर्मी में जाने के बाद तो फिर मूछ नहीं रख पाएंगे, ट्रेनिंग में सारी कट जाती है, तो ये। नहीं सर, ट्रेनिंग के बाद तो आर्मी मूछ के अलग से पैसा मिलता है ना। अच्छा, तो आप भी राष्ट्र सेवा का जज्बा है जी। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, क्या परिवार से और भी कोई सदस्य आर्मी में है? नहीं जी, पापा है वो होमगार्ड में है। अच्छा, होमगार्ड है। हाँ जी। तो आप चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार से आर्मी में जाएं? जी। अच्छा, ये जज्बा, ये जुनून कहाँ से आता है आपके अंदर? जज्बे जुनून ये दिल कह रहा है हमारा कि आर्मी में जाना है, बस देश सेवा करने के लिए। जी। आप
क्या नाम है आपका? राम कुमार तोमर जी। अच्छा राम कुमार जी, आप भी आर्मी में जाना चाहते हैं? जी। अच्छा राम कुमार जी, वैसे भर्ती तो बहुत सारी है और भी बहुत सारी विभाग ऐसे हैं जहाँ आप आराम से नौकरी कर सकते हैं चेयर पे बैठ के, क्योंकि आर्मी में जाने के बाद तो सभी जानते हैं कि कितनी भागदौड़ और धूप और सर्दी गर्मी हर चीज़ सहनी पड़ती है। तो नौकरियाँ तो और भी बहुत सारी है जो आराम से करी जा सकती है, तो फिर आर्मी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? बस इससे अच्छी कोई लगती नहीं, बचपन का शौक है आर्मी में जाना, बचपन से ही शौक है कि आर्मी में जाना, देश की सेवा करनी। तो पहले कोई आपका साथी या परिवार से कोई आर्मी में है? ताऊ थे जी, ताऊ की जैसे बात सुनते थे फौज में ऐसे होता है, बस जब से ताऊ का लड़का था वो जैसे बताते थे, बस उनकी सुन के मन में ये बात बन गई कि मुझे भी आर्मी में जाना है। तो ताऊ जी आर्मी में थे, तो उन्होंने बताया कभी दुश्मन का आमना सामना उनके साथ हुआ? जी बताया उन्होंने? हाँ जी, तीनों युद्ध जो लड़ाई हुई है तीनों लड़ाई लड़के आ रहे हैं ताऊ जी, तो लड़ाई की बातें बताओ जाते जी। तो कभी डर नहीं लगा आपको? जी नहीं, जज्बा और ज़्यादा बताओ। और ज़्यादा? आपका क्या नाम है? जी विनीत तोमर। अच्छा विनीत जी, आपके परिवार से है कोई आर्मी? नहीं जी, तो आपने आर्मी ही क्यों चुनना चाह रहे हो? जी बस बचपन से ही जुनून है आर्मी में जाने का। तो आर्मी में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं। जी। अच्छा देखिए, ये युवा है और इन युवाओं का क्या, इन जितने भी हम यहाँ पे युवाओं से हमने बात की, सभी के अंदर जज्बा है, राष्ट्र की सेवा करने का जज्बा है, एक जुनून है। ये युवा चाहते हैं कि हम भी आर्मी में भर्ती होकर राष्ट्र सेवा कर सके। कुछ युवा और हैं, इनसे भी जानेंगे। आपका नाम? रोहित पांचाल। रोहित जी, अच्छा आप भी आर्मी में जाना? हाँ जी, मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ जी। मैं जब से पढ़ाई की है जी इंटर पास, जब से मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करता हूँ, उससे और अलग मैं तैयारी करता हूँ। अच्छा पहले भी दी है क्या? एक दो बार? मैंने 2 बार फाइनल मेरिट में निकल चुका हूँ जी मैं आर्मी से। अच्छा आपने दौड़ फाइनल कर लिया था? हाँ जी, फाइनल मेरिट में निकल चुका हूँ 2 बार। अच्छा फाइनल। हाँ अच्छा जी, क्यों टेस्ट में जी। क्या कारण रहा, क्या लगता है आपको? क्या वहाँ पे भी कोई कुछ ऐसा, भाई जैसे कहते हैं कि सिफारिश वहाँ पे चलती है, क्या ऐसा महसूस नहीं आपको जी, भी कोई हुआ? सिफारिश नहीं है जी, अपनी मेहनत से भर्ती होना चाहिए जी। अपनी मेहनत से भर्ती होना चाहता हूँ जी मैं, पढ़ाई करके जी, मेहनत करके जी, अपने देश के लिए सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा जैसे आपने बताया कि आप 2 बार भर्ती में जा चुके हैं, आपने फिजिकल फाइनल कर लिया था, कि आर्मी का फिजिकल काफ़ी टफ होता है, और जिसको लेकर हमारे युवाओं के जो पहली बार भर्ती करने के लिए जाते हैं उनके मन में एक डर होता है, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा। तो थोड़ा आप अपना अनुभव बताओगे, किस तरीके से वहाँ पे आपको परेशानी हुई या किस तरीके से आपने वो 2 बार फिजिकल क्लियर किया है? हाँ जी, उसमें ऐसा होता है जी, कुछ नहीं होता है जी, अपने देश के लिए बस थोड़ा सोचना पड़ता है जी। देश भागने के लिए जब भागते हैं जी, कुछ नहीं जी, बस थोड़ी सी मेहनत सही होनी चाहिए बंदे जी, और कुछ नहीं जी, सब टाइम हो जाता है। पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी फिजिकल में मेहनत करनी पड़ती है जी, और कुछ दलाली वलाली कुछ नहीं जी, अपनी मेहनत से पढ़ाई करो, अपनी मेहनत से भर्ती हो जाएगा बंदा। अच्छा एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि युवा कहते हैं कि अगर लंबी लाइन लगती है, 500-700 का ग्रुप होता है, उसमें कुछ युवाओं का ये भी कहना होता है कि अगर आगे नंबर आ जाए तो जल्दी रेस हो जाती है, ऐसा भी कुछ है क्या आगे और पीछे के नंबर में? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बंदे के अंदर जिगरा होना चाहिए जी, जो पीछे से मारने वाले होते हैं वे पीछे से भी मार देते हैं जी। अपने देश के लिए ऐसा कुछ नहीं है जी, जिगरा होना चाहिए बंदे में अगले जी। देखिए इस युवा ने एक जो भ्रम हमारे युवाओं के मन में होता है कि भर्ती में 700-800 का ग्रुप एक साथ दौड़ता है, और उस ग्रुप में कुछ लड़के आगे बैठ जाते हैं और कुछ लड़के पीछे बैठ जाते हैं, और जो लड़का पीछे बैठ जाता है उसके मन में एक झिझक होती है कि मैं पीछे बैठा हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिस प्रकार से इस बंदे ने बताया कि 2 बार ये फिजिकल क्लियर कर चुका है और इसने पीछे से ही दौड़ मारी है। एक तरफ जहां कई युवा प्रोफेशनल अकादमी में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रशिक्षण पर पैसा खर्च न कर पाने वाले युवा अपने स्तर पर सेना भर्ती के लिए पूरी ताकत लगाकर मेहनत करने में जुटे हैं। सेना भर्ती के लिए तैयारियों में जुटे युवाओं का कहना है कि भारतीय सेना का पराक्रम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसी सेना का हिस्सा बनना उनके लिए गौरवमयी क्षण होंगे। भारतीय सेना में स्थान पक्का करने के लिए वे अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। युवाओं का कहना है कि देश सेवा के सपने को साकार करने के लिए ही वो पिछले कई दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं। इन युवाओं को प्रशिक्षित कर कोच उपेंद्र भी इन युवाओं के जोश और मेहनत के कायल हो गए हैं और इन्हें शारीरिक प्रशिक्षण के टिप्स देने के लिए आगे आए हैं, ताकि ये युवा सेना में भर्ती होकर देश सेवा में अपना सहयोग दे सके। उनके निर्देशन में सैकड़ों युवा डिफेंस में जा चुके हैं। डाउन 2 डाउन 3 डाउन 7 डाउन 5। अब हम जानेंगे यहाँ पर जो
कोच है उनसे जानेंगे कि जो यहाँ पे वो फिजिकल की तैयारियाँ करा रहे हैं किस तरीके से वो बच्चों को तैयार करते हैं और क्या इनका रूटीन होता है। देखो ये अब जो भर्ती आई हुई है मुजफ्फरनगर में 12 मई से, मैं उसकी बहुत ज़ोरदार तैयारी करा रहा हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत ज़ोरदार तैयारी पर लगे हुए हैं, इनके अंदर बहुत जज्बा है। वो आपने इनसे बात कर ली है, आपको पता भी चल गया कि लड़कों में कितना जुनून है, कितना जज्बा है, कितनी ये जल्दी सोच रहे हैं कि हमें मौका मिले भर्ती में जाने का और वहाँ अपना दम दिखाने का और सिलेक्शन पाने का। वो आप देख चुके हैं। और मैं इनकी अब इंडोरेंस प्रैक्टिस चली हुई है, इंडोरेंस वर्कआउट चला हुआ है। उसके बाद मैं इनका फिर ऑक्सीजन वर्कआउट चलाऊँगा। भर्ती से 20-22 दिन बाद इनका स्पीड वर्क चलेगा। उसके बाद ये 12 मई को भर्ती में जाएंगे। अच्छा, किस तरीके से आपने रूटीन बनाया? इनके खाने के लिए भी आपने रूटीन बनाया है? क्या डाइट इनको लेनी चाहिए बच्चों को? डाइटिंग के लिए इन्हें सप्लीमेंट बताया गया है। जो सप्लीमेंट अब यूज़ होता है वो जो अब से 10 साल 20 साल पहले नहीं था बच्चों के पास कोई सप्लीमेंट के बिना यहाँ पे ही रह गए। जैसे हमें नॉलेज नहीं थी जो हम पहले, अब नॉलेज हमें होगी है। जो हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं कि सप्लीमेंट खाना ज़रूरी है। उसमें सप्लीमेंट में होता है नाइट्रोटेक, ओन, वीडर, ये सप्लीमेंट होता है। ये सप्लीमेंट मैं बच्चों को यूज़ करा रहा हूँ। जैसे ग्लूटामाइन होगी, PCA हो गया, ये मैं बच्चों को यूज़ करा रहा हूँ। अच्छा, कि आपने कब से बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं? ट्रेनिंग तो मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। मुझे कम से कम इस लाइन में तो ट्रेनिंग तो मैं अभी 3 या 4 साल से दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मेहनत करते हुए 13-14 साल हो गए। 14 साल? हाँ, इस लाइन। अच्छा, 4 साल से आप यहाँ इस ग्राउंड पे है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि 4 साल के अंदर आपने कितने बच्चे आपके यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद और वहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है? मेरे पास 102-103 लड़के सिलेक्शन हो सका है। उसमें BSF में लड़की भी हुई है, 3 लड़की हुई है, 2 लड़की उसमें RPF में हुई है, रेलवे पुलिस फोर्स में। और ये एक भाई जो सौरभ आपसे इंटरव्यू किया है आपने उसका भाई का एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है। मेरे पास से 102-103 लड़कों का सिलेक्शन हो चुका है। उसमें सभी है, यूपी पुलिस भी है, एयरफोर्स भी है, BSF भी है, ठीक है नी। तो ये सब में सिलेक्शन हो चुका है 102-103 लड़कों का। तो अच्छा, आप तो यहाँ पे ग्राउंड पे दौड़ कर आ रहे हैं। हमने देखा है कुछ युवा है ऐसे, उनके क्षेत्र में ग्राउंड नहीं है और वे ऑन रोड दौड़ करते हैं। क्या ऑन रोड और ग्राउंड में दौड़ करने में कोई अंतर होता है? ये जी बहुत ही आपने बहुत अच्छी बात मेरे से पूछी है। ये बहुत ही डिफरेंस होता है। जो लड़के रोड पे प्रैक्टिस करते हैं उन्हें ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? जो रोड पे प्रैक्टिस करते हैं उन्हें सिर्फ स्टेट दौड़ने का ही पता होता है, वे सिर्फ स्टेट ही दौड़ते हैं। लेकिन हमें जो कंपटीशन में भागना है, हमें जो भर्ती में भागना है 400-500 लड़कों में, उसमें कर होते हैं, मोड होते हैं, ट्रैक होता है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है लड़कों को इस चीज़ की कि उनका वे पेस मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? जब भी हम कर पे दौड़ेंगे, कर पे हम अपनी रेस लेके जाएंगे, उसमें हमारा पेस थोड़ा डाउन होता है। क्यों? उसमें हमारे स्टेप छोटे हो जाते हैं। तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों में कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रोड पे और वे ट्रैक पे दौड़ते हैं, उन्हें यही सबसे मेन दिक्कत उन्हें यही आती है कि वे रोड पे प्रैक्टिस करते हैं और कंपटीशन में ट्रैक पे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत मानते हैं। इसकी वजह से सर, मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से बच्चे भर्ती में जाते हैं, कुछ बच्चे पहली बार जा रहे हैं, कुछ ने तो 2-3 बार फिजिकल कर लिया, वो तो एक्सपीरियंस हो जाते हैं क्योंकि उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता है हम पीछे बैठ जाएं, आगे बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके हिसाब से बच्चे को क्या सावधानियां वहाँ पे बरतनी चाहिए? सावधानियाँ ये बरतनी चाहिए, देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी ग्राउंड के बीच में ग्रुप बैठा जाता है 400 बंदों का या 300 बंदों का या 700 बंदों का, उसमें मैं बच्चों से यही बात रखूँगा, यही नॉलेज दूंगा मैं अपनी, जो मुझे एक्सपीरियंस है कि जो ग्राउंड के बीच में 50 बंदों की लाइन बैठाई जाती है, उस 50 बंदों की लाइन में या तो आप सबसे फ्रंट पे हो। जो 50 बंदों की लाइन है उसमें से 25 ही बंदे ट्रैक पे पहुँचेंगे, मतलब 25 ही लड़कों की जो लाइन है वो ट्रैक पे बैठेगी। 25 लड़के बैठाए जाएंगे और 25 लड़के बैठाए जाएंगे अगली लाइन में। अगर लड़कों को ये दिक्कत आती है कि हमारा पीछे नंबर आ जा या बीच में नंबर आ जा, तो वे थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर हम स्टार्टिंग की शुरू की 3 या 4 लाइन में शुरू के 5वें 6ठे लड़के हैं, तो वे स्टार्टिंग के 50 लड़कों में या 40 लड़कों में आगे नंबर ले सकते हैं। और जो मेन बात है, अगर रेस निकालनी है और ज़्यादा ही सावधानी बरतनी है तो आउटर बोलते हैं ऊपर। जैसे ये ट्रैक है, इसमें जो ऊपर का हिस्सा है वो होता है आउटर, और आउटर की 2 या 3 लाइन में अपना नंबर ले, कितनी भी सख्ताई हो आर्मी की तरफ से, लेकिन ऊपर की जो ऊपर 2 या 3 लाइन है आउटर की, उसमें अपना नंबर रखे। आउटर पे जो फर्स्ट लाइन है ऊपर की आउटर की, उसमें सबसे पिछला लड़का, सबसे लास्ट वाला लड़का, और
फर्स्ट रैक की सबसे अगला लड़का जो फर्स्ट लाइन पे सबसे आगे बैठा हुआ है, लेकिन जो आउटर पे सबसे पीछे लड़का बैठा हुआ है वो फर्स्ट रैक वाले के अगले लड़के से आगे है। गो कहने के बाद में आउटर को ऊपर को दौड़ेगा, लेकिन जो फर्स्ट रैक पे सबसे पहला लड़का नीचे बैठा है उसे ऊपर की जो लाइन है वे ब्लॉक कर देगी गो कहते ही। तो जो ऊपर बैठा हुआ है आउटर वाली लाइन में सबसे पीछे वो 40-50 मीटर बाद सबसे आगे मिलेगा। अच्छा, मैं कुछ एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो बंदे आपके साथ में यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ग्राउंड पे हैं, उनको तो आप अच्छे तरीके से समझा देते कितना हमें दौड़ना है, हमें क्या करना है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से जो युवा आपके ट्रैक तक नहीं पहुँच पाते, जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं और वो भी आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए दौड़ में सफल होने का कोई फार्मूला है? किस तरीके से वो भाई वहाँ पे बीम और जिग जैग वगैरह वहाँ पे कराई जाती है और दौड़ 1600 मीटर की लगभग क्लियर करनी पड़ती है। कंपटीशन काफ़ी होता है, लड़के दौड़ तो कर लेते हैं लेकिन कंपटीशन में कहीं ना कहीं कुछ बंदे हार जाते हैं। तो उनके लिए क्या पॉइंट्स आप ऐसे बताएंगे कि वो भी अगर आपके पास ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आ रहे, वो इस वीडियो के माध्यम से आपका संदेश उन तक पहुँच जाए और वो भी सफलता हासिल कर लें? देखो, इसमें जो भर्ती होती है इसमें आप लड़कों को शुरू स्टार्टिंग में ये 1600 मीटर की रेस पूरी करनी होती है। उसके लिए लड़के वर्कआउट रोड पे कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं तो यही कहूँगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंडोरेंस वर्कआउट करे वे, ठीक है नहीं, 10 किलोमीटर तक का इंडोरेंस वे करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भर्ती के जितने भी नज़दीक वे पहुँचे है उस टाइम अपना छोटा वर्कआउट करे, स्पीड वर्क करे, किलोमीटर 1200, 600 मीटर, 2 किलोमीटर ये लगा हुआ है, अपने रेपिटेशन लगा हुआ है। और जो बीम में सबसे मेन बात होती है, रेस तो निकाल लेते हैं, फर्स्ट की लग गई 60 नंबर की, सेकंड की लग गई 48 नंबर की, लेकिन फिजिकल इसमें टूट जाता है। कुछ लड़के ऐसे हैं फर्स्ट ग्रुप की रेस निकाल लेते हैं लेकिन वे बीम में 1 या 2 बीम कम लगा देते हैं, उसमें 7 नंबर कटते हैं लास्ट की 2 बीम के, 3 बीम के। तो वे अपने वहाँ जहाँ भी वे प्रैक्टिस करते हैं रोड पे या किसी 12 पे, अपना वहाँ बीम का बंद है, उस पर वहाँ अपनी वे प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये थे हमारे साथ कोच साहब जो जाट कॉलेज ग्राउंड में इन युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन युवाओं को ट्रेंड करते हैं। और आपको एक खास बात और बता दें कि यहाँ पर इस ग्राउंड पे जो बच्चा मेहनत करके सेलेक्ट हो जाता है, ये कोच साहब उनको उस बच्चे को सम्मानित करते हैं। अभी यहाँ पर एक बच्चा हमने देखा, उसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है और उसको यहाँ पर ट्रॉफ़ी और फूलमालाएँ देकर उसको सम्मानित किया गया। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने उस बच्चे को सम्मानित किया, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, ये उद्देश्य है कि जो ये बच्चे हैं, जो ये मेरा ग्रुप है, इन्हें प्रेरणा मिले कि वो भी आपके भाई है, आपका भाई आपके बीच में इसने मेहनत की है, आपके भाई के पास ही उन्हें मेहनत की है, तो इन्हें प्रेरणा मिला, इनमें जज्बा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं बताऊँ बढ़िया वर्कआउट करें, दम के साथ वर्कआउट करें, तो इनका हौसला बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हमारे साथ कोच साहब थे जो बच्चों को यहाँ पर जाट कॉलेज ग्राउंड पर ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेंड करते हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से युवा आर्मी की भर्ती को फिजिकल को क्लियर कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से 1600 मीटर की दौड़ हम क्लियर कर सकते हैं। युवा भी यहाँ पर बहुत सारे थे, इन युवाओं से भी हमने जाना, सभी के अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, देश सेवा सब करना चाहते हैं। और आर्मी की वर्दी जो हमने पहले ही कहा था कि मुश्किल से नहीं मिलती, इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है और ये युवा सब यहाँ पर खून पसीना एक कर रहे हैं। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।